हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम शिखर शर्मा, योर स्टोरी टेलर। कुछ नहीं बोलना। ट्विस्ट कैसा लगा वो तो आप लोगों ने कमेंट में बता दिया अपना रिएक्शन देके। बिना किसी बकवास के सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ओके, तो अर्ज़ किया, तेरे आने की उम्मीद नहीं है मगर कैसे कह दूँ कि तेरा इंतज़ार भी नहीं। कम है तुम्हारे साथ के पल मगर कैसे कह दूँ वो पल खूबसूरत भी नहीं। तुझे देखकर अनदेखा किया है मगर कैसे कह दूँ तुझे जी भर के देखा भी नहीं। माना कि तुझको खो दिया है मैंने मगर कैसे कह दूँ तुझको पाने की चाह भी नहीं। अब सीरियस स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो रूही होती है उसे पता चल जाता है, उसके डैड बता देते हैं कि ये तुम्हारे वाइफ की फियांसे है और अब इन दोनों की शादी होने वाली है। और इस बात से रूही को क्लियर होता है कि उसके डैड को तो कुछ पता ही नहीं था इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और नाउ रूही वॉज शॉक कि अब होगा क्या। मतलब जिसे पाने के लिए, जिसे देखने के लिए उसने इतनी मिन्नतें करी, इतना एफर्ट्स किए, एट लास्ट वो मिली, उसके घर पे ही मिली। बट इन विच कॉस्ट, क्या देना पड़ेगा रूही को उसके लिए। रूही के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसे कशिश से बात करनी थी कि ये सब क्या है, तुम कहाँ थी और सडनली ये मेरे भाई के साथ क्या, तुम कैसे इन्वॉल्व हुई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे रूही और रूही के डैड की बात होती है ख़त्म, ये लोग अंदर चले जाते हैं। आई मीन रूही के डैड अंदर चले जाते हैं। वो रूही को बोल के जाते हैं कि तुम भी आओ। बट रूही बाहर ही खड़ी रहती है थोड़ी देर और सोचती है कि और द सिचुएशन क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जस्ट चीज़ें डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज एकदम से उसके सिर पे इतना बड़ा बॉम्ब फूटा है। बट वो अपने आप को थोड़ा कंसोल करती है। आई मीन कंसोल नहीं, इस लाइक अपने आप को संभाल दिया और बोलते हैं कि चीज़ें क्लियर तो करनी है रूही, चलो अंदर। देन वो अंदर आती है और डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल कशिश के सामने बैठती हैं। आई मीन रूही की चेयर वही थी, वो कशिश थी जो उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। रूही जाती है, बैठती है और एक नज़र कशिश की तरफ देखती है। कशिश बड़ी स्माइल से रूही की मॉम से बात कर रही थी और उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था कि या शॉक वाला कुछ। आई मीन कुछ अलग रिएक्शन नहीं था उसके फेस पे। वो जस्ट स्माइल करते हुए रूही की मॉम से बात कर रही थी। इधर जस्ट रूही कशिश की शक्ल की तरफ देखते और वो देख रही थी, वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सिचुएशन है, ये सडनली क्या हो रहा है। बहुत मैसअप हो चुका था रूही का दिमाग। बट वो समझ नहीं पाती कि कशिश करना क्या चाहती है। इधर ये लोग डिनर करते हैं और रूही के डैड काफ़ी बात करते हैं कशिश से और अपने लड़की से। आई मीन बहुत सारी बात होती, बट इधर जो थी रूही चुपचाप, वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती वहाँ पे, और जस्ट चुपचाप रहती है और बस कशिश को देख रही थी। काफ़ी टाइम बाद देखा था ना, कितनी भी चीज़ हो, कितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम हो, देखना तो बनता है, ताड़ना तो बनता है। आई मीन वो रच के देखती है वो कशिश को। इन 4 सालों में उसने इसी दिन का तो वेट किया था। आज आज वो पल उसके सामने है तो वो काफ़ी अच्छे से देखती है कशिश को। और जैसे वो बात कर रही थी उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिस स्माइल से वो बात कर रही थी उसके मॉम डैड से, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली कंप्लीट है। बट जैसे उसकी नज़र जाती है उसके भाई पे, क्योंकि कशिश उसके भाई के साथ ही बैठी थी, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो खाती तो है नहीं एज़ यूजुअल, वो एक बाइट लेती है और जैसे उसकी नज़र जाती है उसके भाई पे, वो जस्ट अपना खाना छोड़ के अपने रूम पे चली जाती है। उसका भाई रोकता है कि जैब कहाँ जा रही है, छोड़ो कहाँ जा रही है। बट रूही नहीं रुकती, रूही सीधे अपने रूम पे चली जाती है। कशिश भी रूही को जाते हुए देखती है बट वो भी कुछ नहीं बोलती। इधर जो रूही की मॉम है वो अपने बेटे से कहती है कि इट्स ओके, ये नहीं करती इस टाइम डिनर ज़्यादा। आई मीन 4 साल से यही है। जो रूही का भाई होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, वो बोलता है कि क्या 4 साल से यही, मतलब। जो रूही की मॉम है वो अपने बेटे की तरफ देखती है और बोलते हैं कि कुछ नहीं। आई मीन वो नहीं करती इस टाइम डिनर ज़्यादा, जस्ट एक तो रोटी है और बस चली जाती है अपने रूम पे।
रूही का भाई पूछने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं रूही के साथ, बट इसके मॉम डैड नहीं बताते रूही के। इधर जो रूही है वो अपने रूम पे चली जाती है और जस्ट सोच रही थी कि कशिश से बात कैसे करे, चीज़ें क्लियर कैसे करे, पूछे कैसे कि तुम मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व कैसे हुई। वो जस्ट पूरे रूम में घूम रही थी, ये सोच रही थी। देन वो एक पुलिस ऑफिसर है तो किसी को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे कशिश की सारी इन्फॉर्म चाहिए। उसके डैड कैसे अब जेल में, ये वो हर चीज़। और जो कशिश के डैड है वो आई नहीं थी जेल से, उनकी इज़ लाइक जो उनकी जेल थी वो 5 साल की थी। जो उन्हें सजा हुई थी वो 5 साल की थी। और इधर रूही बोलती है सबको कि उसकी इन्फॉर्म निकालो, और अगेन वो जस्ट सोचने लगती है कशिश के बारे में। वो अगेन अपनी स्टडी टेबल पर बैठती है और जस्ट लिखने लगती है अपनी डायरी में जो अभी उसके साथ हुआ सारी चीज़ें। इधर सडनली रूही के डोर खुलता है, उसके रूम का डोर खुलता है, आवाज़ होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो क्या दिखता है, या कशिश उसके रूम पे आती है, डोर क्लोज कर दिया और जस्ट खड़ी हो जाती है। इधर रूही बैठी थी, कशिश खड़ी थी। इन लोगों का आई कांटेक्ट होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रूही की आंखों में तड़प साफ दिख रही थी कशिश के लिए, तड़प प्यार सब दिख रहा था। बट इधर कशिश की आंखों में गुस्सा, बदले की आग कि हाँ रिवेंज लेना है, और उसके फेस पे वो सरकास्टिक स्माइल जो 2 चीज़ें बयान कर रही थी कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं वो नहीं हूँ जो तुमसे पीठ पीछे बदला लूँगी, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे बदला लूँगी, हर पल मारूंगी तुम्हें, हर पल, एक पल नहीं छोड़ूंगी जिस पल तुम मरोगी नहीं। इधर जो रूही है वो खड़ी होती है अपनी चेयर से, अपनी डायरी क्लोज करती है और जस्ट कशिश की तरफ देखती है खड़े होके। अब ये लोग आमने सामने थे, 4 साल बाद रूही कशिश आमने सामने खड़े थे एक दूसरे के। इधर जो कशिश होती है उसके फेस पे स्माइल तो थी, वो रूही को देखती है और बोलते कि हाय रूही, हाउ आर यू, काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ तुमसे। इधर जो रूही है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इट्स लाइक यार प्यार तो प्यार होता है, 1 साल बाद मिलो, 4 साल बाद मिलो, 10 साल बाद मिलो, तड़प तो तड़प होती है। और जस्ट रूही देखती है कशिश की तरफ और उसकी वो इमोशनल हो जाती है थोड़ी, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और जाती है सीधे हग करने कशिश को। बट जो कशिश है वो उसे हाथ दिखा देती है। रूही 2-3 कदम जाती है कशिश को हग करने, बट वही जो कशिश होती है वो हाथ दिखा देती है और बोलती है कि सॉरी, स्टे अवे, आई कांट हग यू, ओके, सो स्टे अवे। रूही जस्ट रुक जाती है, वो कशिश की तरफ देखती है और जस्ट ना बोलती कि कशिश हम चीज़ें क्लियर करते हैं। इधर जो कशिश होती है वो काफ़ी हंसती है, एक अगेन स्माइल करती है और बोलते हैं कि चीज़ें क्लियर। कशिश रूही, चीज़ें क्लियर, कौन सी चीज़ें क्लियर? बाय द वे जो क्लियर होना था वो 4 साल पहले ही हो गया था, तो फॉरगेट इट, ओके, मैं भूल चुकी हूँ वो बातें, तुम भी भूल जाओ जो भी था पास्ट में। नाउ इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ माई लाइफ, सो जस्ट अपनी नंद से बातें करने आई हूँ मैं। और जैसी रूही ये सुनती है वो उसे गुस्सा भी आता है और वो बोलते हैं कि व्हाट डू मीन, हाँ क्या बकवास कर रही हो, वी आर इन रिलेशन, सो ये क्या ड्रामा चला रखा है तुमने नॉट तुमने। जो कशिश है वो स्माइल करती है और बोलती है कि मैंने क्या किया, आई लव योर ब्रदर, तुम्हें नहीं पता, आई लव हिम सो मच एंड ही इज़ माई फियांसे, तो मेरा हस्बैंड होने वाला है आगे चल के। इधर जो रूही है वो कशिश के पास आती है, थोड़ा क्लोज आती है और बोलती है कि जस्ट शट अप,
आई नो यू लव मी एंड आई डैम इट लव यू सो मच। 4 साल वेट किया तुम्हारा मैंने, हर पल तुम्हें याद किया, हर पल तुम्हारे लिए तड़पी हूँ। ऐसे एक दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें मिस ना किया। कशिश समझो मेरी बात। और ये क्या स्टूपिडिटी चला रखी है तुमने? हाँ, जो कशिश है वो बोलते स्टूपिडिटी। मैंने क्या चलाया? हाँ रूही, मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट मैं मूव ऑन कर रही हूँ अपनी लाइफ में, दैट्स इट। समझ आए तो समझ आए, नहीं आए तो मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है किसी का। और ये बोल के कशिश मुड़ के जा रही थी। इधर जो रूही है वो थोड़ा आगे बढ़ती है और कशिश का हाथ होल्ड करती है और उसे पुल करती है, आई मीन अपनी तरफ पुल करती है। और जस्ट एज यूजुअल जैसे उसके हाथ पहले जाते थे कशिश की कमर पे, अब भी जाते हैं और होल्ड करती है, ग्रैब करती है कशिश का और बोलते हैं कि जो भी हुआ मेरी गलती थी, मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। 4 साल से गिल्ट में हूँ यार, अब तो माफ़ कर दो। इधर जो कशिश है वो रूही की तरफ देखती है और उसकी नेक पे ना अपने हाथ डाल लेती है, जैसे डालते हैं ना रोमांटिक वे में वैसे। और बोलते हैं कि आ बेबी बट इट्स टू लेट, है ना? 4 साल हो चुके हैं एंड इट्स माई ब्लडी फकिंग पास्ट, सो स्टे अवे, ओके, स्टे अवे प्लीज़। और ये बोल के जो कशिश है वो पीछे हो जाती है, रूही को थोड़ा पुश करती है और जो उसने ग्रिप करी थी उसे तोड़ दिया और पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद मुझे अपने इन गंदे हाथों से टच करने की कोशिश भी मत करना रूही, ओके, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। और ये बोल के कशिश वहाँ से निकल जाती है। रूही इस बात को ले नहीं पाती यार कि जिस इंसान से उसने टूट के रच के प्यार किया था वो अब किसी और की हो रही है। और आई मीन शक्ल तक नहीं देखी थी उसने 4 साल तक उस इंसान की, और अब देखी है तो ऐसे किसी और की होते हुए। नहीं होता रूही से ऐसे, वो जस्ट अपने बेड पे बैठती है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन आखिरी बार वो कशिश के लिए रोई थी जब 10-11 महीने वाला सीन था वो रिंग वाला। आखिरी बार वो जब कशिश के लिए रोई थी और अब भी कशिश के लिए रो रही है। उसके बीच में वो कभी नहीं रोई, जस्ट फॉर कशिश, अब भी वो कशिश के लिए रो रही है। इधर जो रूही है वो जस्ट रो रही है। अब आते हैं दूसरी साइड, कशिश की साइड। जो कशिश है वो नीचे आती है और जस्ट बाय बोलने के लिए जा रही थी रूही के मॉम डैड को और रूही के भाई को, बिकॉज अब उसे घर जाना था, यहाँ तो रुक नहीं सकती थी। अब वो घर जाने के लिए निकलती है, परमिशन लेती है और जो रूही के मॉम डैड है वो भी उसे गुड नाइट बाय बोलते हैं और अपने लड़के से बोलते हैं कि छोड़ के जाओ। बट जो कशिश है वो मना करती है रूही के भाई को कि इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊँगी और इतनी मैच्योर तो हूँ और इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं चली जाऊँगी। जो रूही का भाई होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है कि हाँ दैट्स माय गर्ल, जाओ। और ये बोल के वो कशिश को भेज देता है। कशिश अपनी कार से आई थी एज यूजुअल, गले की बैंड बजी हुई है, ओके, और बस अब तो कोल्ड भी हो चुका है थोड़ा थोड़ा, ओके। जो कशिश है वो अपनी कार को अनलॉक करती है, अपनी कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। एक डिस्टेंस पे वो अपनी कार रोकती है और जस्ट कुछ नहीं, अपने स्टीयरिंग पे अपना सिर रख दिया और आंसू तो उसकी आंखों में भी थे, दर्द तो उसके दिल में भी था, प्यार तो उसने भी किया था, तो हंजू तो यहाँ भी बहेगे। हाँ मतलब प्यार तो कशिश ने भी किया था ना यार, आंखों में से आंसू निकलना तो बनता है, कितना भी तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ, कितना भी हो, जब प्यार सामने हो ना और पता है कि दर्द हो रहा है बट बयान नहीं कर सकते, तो आंसू निकलने तो बनता है। जस्ट कशिश की आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे। देन आफ्टर सम टाइम जब काफ़ी आंसू निकल जाते हैं, अपने फेस को ऊपर करती है और बोलते कशिश बी स्ट्रॉन्ग, ओके, ऐसे नहीं छोड़ सकती तू रूही की फैमिली को, बिल्कुल नहीं।
इन्होंने जो मेरे साथ किया है, मेरी फैमिली के साथ किया, आई विल शो इट कि कशिश राठौर है कौन। मैं दिखाऊंगी ना हु इज कशिश, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और सबसे पहले उस रूही को, उसने मेरे साथ जो धोखा किया है ना, मेरे प्यार का जो मजाक बनाया ना उसने, नहीं छोड़ने वाली मैं उसे। और ये बोल के वो अगेन ड्राइव करती है और अपने घर के लिए आ जाती है। काफ़ी टाइम बाद आई थी कशिश अपने घर, 4 साल में। वो अपने घर को अनलॉक करती है और जस्ट अपने सोफे पे जाके बैठ जाती है, जाके बैठती है, आई मीन काउचेस पे जाके बैठती है और जस्ट अपने घर को देखने लगते हैं। जिस घर में कभी शोर होता था, उसके डैड होते थे, उसकी स्टेप मॉम होती थी, अब यहाँ कोई नहीं है, जस्ट कोई नहीं है। अब कशिश के पास का एक ब्रीफ दे देती हूँ कि वो 4 साल कहाँ थी। ओके, जैसे ही वो रूही से बोल के गई थी कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी, उसके 2-3 दिन बाद ही वो फ़ॉरेन के लिए निकल जाते हैं, अब्रॉड के लिए निकल जाती है कशिश। इधर जो कशिश है वो काफ़ी ट्राई करती है अपने डैड को छुड़ाने का, एक तो दिन में जब तक वो जा रही थी। बट क्या होता है कि हियरिंग हो चुकी थी कशिश के डैड की और उन्हें सज़ा मिल चुकी थी 5 साल की। तो कशिश के डैड ही होते हैं जो इन्होंने बोला था कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम इनसे अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो और यहाँ से चले जाओ प्लीज़। बिकॉज उन्हें पता था यहाँ उनके काफ़ी दुश्मन हो चुके हैं, पहले भी थे, अब तो और हो चुके हैं, जिनसे उन्होंने पैसे एंड ऑल, ड्रग एंड ऑल, ये सब केस जो भी हुआ था, काफ़ी दुश्मन हो चुके हैं। तो प्लीज़ तुम चले जाओ। इसी वजह से कशिश चली गई थी यहाँ से। रीज़न तो रूही भी थी, उसे रूही की शक्ल नहीं देखनी थी, ना रूही को उसकी शक्ल देखनी थी। दैट्स वाई जो कशिश है वो यहाँ से चली गई थी और फॉरेन में वो रही है 4 साल। बट इट्स लाइक उसने स्टडी नहीं की, इट्स लाइक उसने अपनी 12th पास करी वहाँ और जस्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई। उसने कोई स्टडी आगे कुछ नहीं किया, कोई डिग्री नहीं ली, जस्ट जो उसके डैड ने उसके लिए छोड़ा था उसे इन्वेस्ट किया अपने एक बिजनेस में। और नाउ शी इज़ CEO ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज, जो बहुत सारी रन कर रही है वो अलग अलग कंट्रीज़ में, और काफ़ी अच्छी कमा रही है। आई मीन वेल सेटअप बिजनेस वूमेन है वो इस टाइम, और काफ़ी नाम है उसका। ओके, एज यूजुअल IT बिजनेस ही वो कंटिन्यू करती है अपने डैड का। ओके, और इधर कशिश ने काफ़ी कुछ फेस किया। आई मीन यार, एक बच्चे के लिए थी तो वो 12th में ही ना, एक बच्चे के लिए इतना सब फेस करना और देन अपने पैरों पे खड़ा होना, तो बहुत कुछ देखा है कशिश ने। और वो ये सारा ब्लेम रूही पे करती है कि जस्ट रूही की वजह से उसे इतना कुछ फेस करना पड़ा, और जस्ट रूही थी इसके पीछे। वो समझते हैं कि उसके डैड ने भी गलत किया, बट रूही, उसे तो उसने प्यार किया था ना, एक बार तो आ जाती पास, समझा देती, समझ जाती मैं। बट अब जो हो गया तो हो गया। एंड नाउ जो कशिश है उसे बदला तो लेना था रूही से। वो फ़ौरन में अपने साइड नेटवर्क रूही पर डालती है, आई मीन सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसकी फैमिली की। देन उसे पता चलता है कि रूही का एक भाई भी है, आई मीन ज़्यादा बड़ा भाई नहीं है, 3 साल बड़ा है रूही से, आर्मी में। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हर पल तड़पाना है इसे, हर पल मारना है, ये मौत भी मांगे ना, इसे मौत भी ना मिले, उसका ये प्लान होता है। इसलिए वो रूही के भाई से कांटेक्ट करती है और या जस्ट रूही के भाई को अपने प्यार में डाल देती है। आई मीन उसे रूही के भाई से प्यार नहीं था, जस्ट रूही का भाई अच्छा बंदा था और उसे रूही से बदला लेना था। दैट्स वाई बोल सकते जैसे रूही ने कशिश को यूज़ किया था, जो कशिश है वो रूही के लिए कशिश के भाई को यूज़ कर रही थी। दैट्स इट। इधर जो कशिश है वो ये सब सोचती है और जस्ट अगेन स्माइल करती है और अपने रूम पे चली जाती है। और
नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं, सीन शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग होते हैं। जो हमारी जैस्मिन होती है उसे इस बात का पता चलता है कि वहाँ की एक मेड ने बता दिया था कि कशिश मैम आई है। और जैसी सुनती है जैस्मिन ये, वो सुबह सुबह भाग के आ जाती है कशिश के घर पे, सीधे उसके रूम पे जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो कशिश है वो सो रही थी, जो जैस्मिन है वो सीधे उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे मारना स्टार्ट करती है। इधर कशिश थोड़ा डरते हुए उठती है और बोलती है कि कौन है। जो देखती है कि ये तो जैस्मिन है, वो जैस्मिन को देखती है और बोलती है कि क्या क्या कर रही है, सोने दे, सुबह 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 कौन ऐसे आके उठाता है। जो जैस्मिन है वो कशिश के ऊपर ही बैठी थी, वो एक चाटा मारती है। आई मीन सही, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा हल्का भी नहीं, वो एक चाटा मारती है कशिश को और बोलती कि तू तू दोस्त के नाम पे कलंक है, तू दुश्मन अच्छी है। आई मीन शक्ल तो दिखाती यार। रूही से ब्रेकअप हुआ, रूही ने क्या जो किया, मेरी क्या गलती थी? हाँ, मेरी क्या गलती थी कशिश, टेल मी। वो कशिश का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि तू मुझे बता मेरी क्या गलती थी, मुझे किस बात की सज़ा दी तूने इन 4 साल? हाँ, एक कॉल तक नहीं किया। हाँ, मैं मर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, एटलीस्ट यही पूछने के लिए कॉल करते थे। हाँ, इधर जो कशिश है वो सारी बात सुनती है और वो भी तो इमोशनल हो चुकी थी। वो उठती है और एक हक करती है रूही को आई मीन सॉरी, नॉट रूही निकल रहा है। जैस्मिन को एक हक करती है और बोलते कि शांत, कुछ रीज़न थे, दैट्स वाई मैंने तुझे कांटेक्ट नहीं किया। ओके, मैं नहीं चाहती थी कि डैड के जो भी एनिमीज़ हैं वो तेरे बारे में जाने या तुझे हार्म करे, इसी वजह से मैंने तुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। ओके, रिलैक्स, मैं आ गई वापस। ओके, जो जैस्मिन है वो पीछे होती है और बोलते कि हाँ, क्यों आई है वैसे तू वापस? आई है यहाँ ठीक है, बट यहाँ क्यों आई है वापस? और रात में आई है, कितने बजे फ़्लाइट थी तेरी? हाँ, कितने बजे आई है तू? जो जैस्मिन आई मीन कशिश होती है वो बोलती है रिलैक्स, मैं बता रही हूँ। और वो बैठती है। जो जैस्मिन होती है वो भी उतर जाती है कशिश के ऊपर से, और वो भी बैठते हैं और बोलते हैं कि मुझे सारी बात बता, क्या चल रहा है क्या नहीं, और मेरे से झूठ बोला ना, वहीं खींच के एक चाटा मारना है। और तुझे पता है मैं मार दूंगी, मैं नहीं देखने की कि तू मेरी बहन है या कुछ भी है, मैं चाटा मार दूंगी। मुझे सारा सब चीज़ सच सच बता, और तू यहाँ आई क्यों है? तो कहीं और भी तो आ सकती थी, वापस यहीं क्यों आई है? इधर जो कशिश होती है वो बोलते कि कुछ चीज़ें हैं जिनका हिसाब लेना है, दैट्स वाई मैं आई हूँ। जैसे बोलते क्या चल रहा था दिमाग में? हाँ, और तू रूही से मिली? और जैसे ये बात सुनती है कशिश, वो जैस्मिन की तरफ स्माइल करती है और बोलती कि हाँ, अब तो रोज़ मिलना होगा रूही से। जो जैस्मिन होती है वो बोलती है कि कशिश क्लियर मी, सारी चीज़ बता, क्या चल रहा था दिमाग में। ओके, जो कशिश है वो सारी चीज़ बताती, सारी, वो जो भी वो कर रही है रूही के साथ, वॉटएवर जो भी उसका प्लान है, सब चीज़ बताती है। और जो इधर जैस्मिन है वो जैसे ये बात सारी सुनती है वो शौक, वो चुप हो जाती है, उसके मुँह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। वो शौक होकर कशिश की तरफ देखती है अपनी आंखें फाड़ते हुए और बोलती है आर यू सीरियस? तू उस घर में जाएगी, तू उस घर में शादी करेगी? आर यू सीरियस कशिश, आर यू सीरियस? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आई मीन तुझे रूही का भाई कैसे पसंद आ गया अब सडनली? जो कशिश है वो हंसती है और बोलते कि रूही का भाई नॉट एट ऑल, मुझे कोई पसंद नहीं है उसका भाई, नहीं है मुझे उसमें 1% भी इंटरेस्ट। वो तो जस्ट मुझे, जैसे इन लोगों ने मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय की है, मुझे इन लोगों की फैमिली डिस्ट्रॉय करनी है। और डोंट वरी, कोई शादी नहीं होगी उस घर में, कोई शादी नहीं होगी, बस शादी का नाटक होगा। और इस तरह बर्बाद करूँगी ना उसकी उनकी इज्जत, कभी सही करने लायक भी नहीं बचेगी। डोंट वरी, सब प्लान है। कहीं का नहीं छोड़ना, कहीं का नहीं छोड़ना, ना उस रूही को ना उसकी पूरी फैमिली को। सपने पे
बुरा किया है मेरे साथ, सबकी वजह से, सिर्फ उसकी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली ने इतना सा फेस किया। जो जैसे मेरा वो बोलता है कि देख, मैं मानती हूँ रूही और रूही के डैड की गलती है, बट उसकी सज़ा रूही की मॉम और रूही के भाई को क्यों मिले? आई मीन उन लोगों को तो पता भी नहीं था ये सब, और तू यूज़ कर रही है रूही के भाई का। कैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर बेबी। और अब मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना, मुझे जस्ट बर्बाद करनी है रूही की फैमिली। ओके, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। और ये बोलकर जो कशिश है वो अपने बेड से उतरती है और सीधे वॉशरूम एरिया चली जाती है फ्रेश होने के लिए। जैस्मीन बैठ के अपना सिर पकड़ लेती है कि अब क्या होगा, ये क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। वो जस्ट सिर पकड़ लेती है कि बिकॉज वो जानती थी इसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा, रूही की फैमिली के लिए भी, रूही के लिए भी और कशिश के लिए भी। शी न्यू। इधर जैस्मिन समझ चुकी थी कि कशिश को समझाना इस टाइम इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ रिवेंज 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 ये चल रहा है। इसलिए जैस्मिन भी कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। और इधर जो कशिश होती है वो ऑफिस सूट पहन के आती है वॉशरूम से शावर लेके बाहर। जैस्मिन पूछती है कि कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है, आई मीन ये ऑफिस सूट कहाँ। कशिश बताती है कि उसने यहाँ पे एक ऑफिस सेटअप किया है, अपना बिजनेस तो ऐसे छोड़ नहीं सकती रिवेंज के चक्कर में, तो काम तो करना ही है। जैस्मिन बोलता है तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि तूने यहाँ ऑफिस भी सेटअप कर लिया अपना। कशिश बोलते हैं मैं 10 काम करूँगी, अब हर चीज़ तुझे बता के या पूछ के नहीं कर सकती, उसके लिए पहले से सॉरी। इस चीज़ों में बात नहीं करते, चलते हैं नीचे खाना खाते हैं। जैस्मिन भी कुछ नहीं बोलती, ये लोग नीचे जाते हैं और मेड्स एंड ऑल आ चुकी थी घर पे। वो लोग खाना बनाते हैं और कशिश अपना खाना खाती है और निकल जाती है ऑफिस के लिए। जैस्मिन अपनी कार में आई थी तो वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। जैस्मिन थोड़ी टेंस थी कशिश को लेकर कि कशिश कर क्या रही है, इसका बहुत गलत असर पड़ेगा कशिश की लाइफ में और रूही की लाइफ में। जो चीज़ें 4 साल में शांत हो चुकी थी एकदम से वापस उठेगी। वो जस्ट इतना ही सोच रही थी। इधर जो कशिश है वो अपने ऑफिस जाती है, सारे स्टाफ से मिलती है, कलीग से मिलती है और वो लोग हाय हेलो करते हैं, बुके देते हैं कि बॉस आई है उनकी। तो क्या इंटरेक्शन चल रहा था उन लोगों का। इधर देन जैसे इंटरेक्शन ख़त्म होता है कशिश का सबसे, वो अपने कैबिन जाती है। उसने एक सेक्रेटरी अपॉइंट की थी और काफ़ी सुंदर थी। वो उसे सारे शेड्यूल देती है, आज उसे क्या करना है क्या नहीं करना। देन कशिश उसकी तरफ देखती है एक नज़र और रियली वो काफ़ी सुंदर थी, बट कशिश अपनी नज़र हटा लेती है और बोलते कि ओके फाइन, तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगी और रिमाइंड करवा देना मुझे जब मीटिंग्स का टाइम हो। सेक्रेटरी हाँ बोल के वहाँ से निकल जाती है। इधर जो कशिश है वो अपनी फाइल्स ये सब देखने लगती है अपनी ऑफिस की और अपना काम करने लगती है। रिवेंज अपनी साइड, काम धंधा अपनी साइड। देन इधर आते हैं रूही पे। पूरी रात रोने के बाद सिर में दर्द होना तो बनता है और आंखें लाल होनी तो बनती है। ये होता है रूही के साथ। उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी थी, उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि या वो थोड़ी स्ट्रेस में है और रोई है, साफ दिख रहा था उसकी शक्ल पे। वो जाती है, हिम्मत करती है बिकॉज जॉब है और पहला दिन ही गई थी वो, आज दूसरा दिन है तो ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो जाती है, तैयार होती है, सारी चीज़ें साइड रखती है जो भी उसके दिमाग में चल रही थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, नीचे आती है, खाना वाना खाती है। इधर ब्रेकफास्ट टेबल पे पूरी फैमिली बैठी थी रूही की, उसकी मॉम डैड और उसका भाई भी और रूही भी। इन लोगों की बात चल रही थी। रूही के डैड उसकी मॉम उसके भाई से बात कर रहे थे कि क्या क्या सोचा शादी एंड ऑल, तो कब करनी है। उसकी मॉम बोलती है। देन रूही का भाई बोलता है कि जैसे आपको सही लगे हम लोग रेडी हैं, कशिश रेडी है, मैं भी रेडी हूँ शादी के लिए, तो आप लोग देख लीजिए किस डेट को करनी है।
देन रूही का डैड बोलता है कि रूही की फैमिली में तो कोई नहीं है, आई मीन कशिश की फैमिली में तो कोई नहीं है, तो कैसे होगा सब। देन जो रूही का भाई होता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आई मीन कशिश की फैमिली में कोई नहीं है, बट कोई बात नहीं, आई मीन हमारी घर का पार्ट बनेगी वो, तो हम ही उसकी फैमिली है, तो इट्स ओके, हो जाएगा मैनेज डैड, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी मॉम भी बोलते हैं कि हाँ हमारी फैमिली का पार्ट बनेगी तो हम उसकी फैमिली तो हुए, इट्स ओके, कोई नहीं है तो उसकी फैमिली में। रूही ये सब बात सुन रही थी कि या घर में शादी की बात चली है। देन वो बीच में बोलते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्या, आई मीन मैंने देखा है, आई मीन मैंने इन्फॉर्म निकाली है कशिश की, तो उसकी फैमिली में उसके डैड है जो इस टाइम जेल में है, और ऑलमोस्ट उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म होने वाली है, आई मीन कुछ टाइम और है, बस 1 साल, 5 साल की थी तो 4 साल हो गए, 1 साल और, देन वो बाहर आ जाएगी जब आप शादी कर लेना। रूही का भाई स्माइल करता हुआ बोलता है कि सेम, तू और मैं सेम, हमें डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है ब्रो, तो और मैं सेम थिंकिंग रखते हैं। मैंने ये सेम बात कशिश से बोली, बट कशिश भी लाइक कि नहीं इट्स ओके, हम अभी शादी कर लेते हैं, जस्ट मैंने बोला था, उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, जब वो तैयार है तो मैं क्या बोलूँ। जैसे रूही ये सुनती है कि कशिश को जल्दी है शादी की, तो वो कुछ नहीं बोलती, इसके बाद वो चुपचाप अपना थोड़ा बहुत खाती है और निकल जाती है वहाँ से। इधर वो अपनी जीप चलाते हुए अपने स्टेशन जा रही थी, बिकॉज काम तो करना ही है। वो जाती है अपने ऑफिस, सब लोग उसे गुड मॉर्निंग मैम या सल्यूट करते हैं, और रूही जाके अपने ऑफिस बैठ जाते हैं। वहाँ कुछ वो फाइल्स देखती है, केस की पेंडिंग जो केस थे उनकी फाइल्स देखती है। देन उसे एक जगह जाना था, आई मीन एक मर्डर हुआ था, उसे वहाँ पे जाना था, तो वो वहाँ के लिए निकल जाती है। और जैसे जिस रास्ते से वो जा रही थी उसी एरिया पे था कशिश का ऑफिस, और इस टाइम कशिश भी जा रही थी एक मीटिंग के लिए, आई मीन क्लाइंट के साथ जाना पड़ता है मीटिंग के लिए, तो वो भी जा रही थी उसी रूट से। एक ट्रैफिक लाइट होती है, कशिश की कार और रूही की जीप, इस लाइक साइड में, बिल्कुल दूरी नहीं थी, आई मीन एक तरफ थी रूही की जीप और दूसरी साइड थी उसके कशिश की कार। कशिश की कार कशिश का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, कशिश बैठी थी पीछे, और इधर जो रूही है वो खुद ड्राइव करके जा रही थी। जो रूही है वो एक बार साइड में देखती है और उसकी नज़र आती है कशिश पे। ब्लैक कार के वो नहीं थे, आई मीन शीशे नहीं थे, तो वो देख लेती है ये कशिश है। कशिश की नज़र भी जाती है रूही पे, दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है, और इधर जो रूही थी वो थोड़ी शॉक थी कि ये यहाँ क्या कर रही है, बट फिर उसे समझ आ जाता है कि काम होगा कुछ। वो एक बार कशिश से बात करने की कोशिश करती है वहाँ भी, बट जो कशिश है वो एक बार अपना शीशा नीचे करती है, स्माइल करती है और वापस अपना शीशा ऊपर कर लेती है। रूही समझ जाती है कि नहीं, दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे चलने में ही फ़ायदा है। वो जैसे लाइट होती है वो अपने रूट के लिए निकल जाती है। इधर जो कशिश है वो रूही को जाते हुए देखती है, और वो भी अपने क्लाइंट की मीटिंग के लिए निकल जाती है, क्लाइंट के साथ जो मीटिंग थी उसके लिए निकल जाती है। दोनों के रूट अलग हो जाता है, और इनका वो पूरा दिन ऐसे जाता है। जो रूही है वो बात करना चाहती थी कशिश से, बट उसे पूरे रास्ते टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन उनका ऐसे चला जाता है। इधर कशिश भी जस्ट अपनी मीटिंग्स एंड ऑल में काफ़ी बिजी हो जाती है। देन रात में रूही घर आती है, और घर आके वो देखते हैं कि या कशिश आज भी घर पे ही थी उनके। वो जाती है हॉल में, देखती है कि कशिश खड़ी है और उसके भाई से बात कर रही है कुछ। जैसे रूही ये चीज़ देखती है वो एक बार देखती है अपनी नज़र उठा कर, और दैन वापस अपनी नज़र नीचे कर लेती है और सीधे अपने रूम पे चली जाती है। उसका भाई पीछे से आवाज़ मार रहा था कि हे तू आ गई, इधर आ, बट जो रूही है वो सुनती नहीं है, वो सीधे अपने रूम पे चली जाती है और रूम का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ बंद करती है, जिसकी आवाज़ नीचे तक आती है। उसकी मॉम किचन से बाहर आती है और बोलते हैं कि ये क्या हुआ, इसने इतनी तेज़ अपने रूम का दरवाज़ा बंद क्यों किया। जो कशिश है वो एक स्माइल करते हैं और बोलते कि सही जा रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है,
जैसे वो इतना बोलते हैं, मन में बोलते हैं कि किसी को सुनाई ना दे। और देन वापस रूही के भाई से बात करने लगते हैं। इधर इन लोगों की बात चल रही थी, उधर रूही जाती है अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती है, और काफ़ी गुस्से में चेंज कर रही थी। ऐसा नहीं कि आराम से उतार के रंग थी, नहीं, इधर उधर फेंक रही थी, काफ़ी गुस्से में थी। और वो उस इस लाइक बड़बड़ा रही थी वो कि क्या चल रहा है इसका, जब देखो चुपकी रहती है भाई से। आई मीन प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझसे बात करे ना, पता नहीं क्या दिमाग में है इसके। और ये बोलकर वो फ्रेश होने चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं कि आगे क्या होगा। कशिश घर पे आई है तो कुछ तो होना बनता है। बस बाय, गुड नाइट, टेक केयर।